भगवान शिव भोलेनाथ यह कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं और आगे कथा में वर्णन आ रहा है। केवट से विदा लेकर प्रभु वन में आगे बढ़ जाते हैं और पहुंचते हैं चित्रकूट। वहां पर्णकुटी बनाकर प्रभु निवास कर रहे हैं। और उधर अयोध्या में क्या हुआ, महाराज दशरथ ने प्रभु श्री राम के वियोग में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। जिस समय भरत और शत्रुघ्न ननिहाल से लौटे और उन्हें यह समाचार प्राप्त हुआ, महाराज दशरथ का देहावसान हो गया है। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी 14 वर्ष के लिए वन चले गए हैं, तो भरत और शत्रुघ्न अति व्यथित हो जाते हैं। रोते हुए भरत पहुंचे अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ मुनि जी के पावन चरणों में और जाकर कहा, हे गुरुदेव, ये कैसा अनर्थ हो गया। गुरुदेव कहने लगे, भरत, जो विधि का विधान है उसे स्वीकार करना ही होगा। तुम्हारी माता कैकेयी ने तुम्हारे पिता से एक वरदान रूप तुम्हारे लिए अयोध्या का राज सिंहासन मांगा है। अतः भरत, अब तुम्हारा राज्याभिषेक होगा और तुम्हें अयोध्या का राज्य सिंहासन प्राप्त होगा। जैसे भरत ने यह कहा तो वह एक मीन की मानिंद, एक मछली की मानिंद तरफ उठे, गुरुदेव के श्री चरणों में गिर गए और गुरुदेव से कहने लगे, गुरुदेव, मैं इतना बड़ा अपराधी हूं जिसके कारण आज उसके भैया को 14 वर्ष के लिए वन गमन करना पड़ा। गुरुदेव, आप मुझे बताइए, मैं इस पाप से, मैं इस अपराध से स्वयं को कैसे मुक्त करूंगा। गुरुदेव ने कहा, भरत, परंतु अब तो विधि का विधान भी यही है। अब तुम्हें अयोध्या का राज सिंहासन स्वीकार करना ही होगा। जैसे ही भरत ने यह सुना, उठकर खड़े हुए और दोनों हाथ जोड़कर अपने गुरुदेव से कहने लगे, गुरुदेव, आप मेरे एक प्रश्न का मुझे उत्तर दीजिए। यदि तन को रोग लग जाए तो भले ही उसके समक्ष कितने ही प्रकार के भोग हो, व्यंजन हो, वो सभी व्यर्थ हैं। गुरुदेव, यदि हृदय में प्रेम ना हो, स्नेह ना हो, आप कितना ही जप तप व्रत कर ले, सब व्यर्थ है। गुरुदेव, यदि आपका तन कितना ही सुंदर क्यों ना हो, परंतु यदि उस तन में प्राण नहीं है तो वो सुंदर शरीर भी व्यर्थ है। गुरुदेव, इसी प्रकार जिस अयोध्या में श्री राम नहीं है तो वो अयोध्या भी अयोध्या नहीं है। मैं अपने भैया राम को वापस ले आऊंगा। आप मेरे साथ वन चलिए, हम सभी मिलकर अपने भैया राम को वापस ले आएंगे। अयोध्या की शोभा तो मेरे प्रभु श्री राम से ही है। गुरुदेव, ना ही मुझे ऐसी अयोध्या भाती है, ना ही मुझे ऐसा राज सिंहासन चाहिए जो मुझे मेरे भैया राम से दूर कर दे। और तब तक मैं अपराध बोध से मुक्त ना होऊंगा जब तक मैं अपने प्रिय भैया राम के श्री चरणों में नहीं पहुंचूंगा। कथा बताती है, अगले दिन ही भरत जी, शत्रुघ्न, तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ मुनि जी समस्त अयोध्या वासियों के साथ वन की ओर चल पड़ते हैं। पहुंचते हैं चित्रकूट और वहां पर भरत जी की भेंट होती है प्रभु श्री राम से। मन ही मन विचार करते हुए भरत जी जा रहे हैं। मन ही मन विचार कर रहे हैं कि क्या मेरे भैया राम मुझे अपना लेंगे, क्या मेरे प्रभु श्री राम पहले की मानिंद दौड़कर मुझे अपने कंठ से लगा लेंगे। मन में यह दुविधा है और उसी समय भरत जी की अंतर आत्मा कहती है, आपन जानन त्याग ही श्री रघुवीर मोहि भरोस। भरत जी के चरित्र से बहुत सुंदर हमें एक शिक्षा प्राप्त होती है। भरत जी की अंतर आत्मा आज उनसे कह रही है, हे भरत, आप ये कैसा विचार कर रहे हैं। आपने जानी, वो आपको अपना समझकर न त्याग ही मोहे रघुवीर भरोस। ये मुझे भरोसा है अपने जीवन में कि मेरे राम मुझे अपना समझ लेंगे, वो मुझे त्यागेंगे नहीं। अगर मैं उनके समक्ष जाकर खड़ा हो जाऊंगा तो वो दौड़कर मुझे अपने कंठ से लगा लेंगे। ये विश्वास, ये भरोसा श्री भरत जी के चरित्र की धुरी है, ये केंद्र बिंदु है। हमें अपने
इष्ट पर, हमें अपने प्रभु पर कैसा भरोसा होना चाहिए, कैसा विश्वास होना चाहिए। जो कबीर तुलसीदास जी कहते, एक भरोसो एक बल। एक भक्त के जीवन का गुण क्या है? उसे अपने प्रभु पर सदैव विश्वास रहता है, सदैव भरोसा रहता है कि कैसी भी स्थिति क्यों ना हो। तभी तो भक्त कहता है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे। क्या ऐसा भरोसा हमारे जीवन में है? आप थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करो, आप स्वाध्याय करो, अपनी अंतरात्मा से पूछो कि क्या ऐसा भरोसा हम अपने प्रभु से रखते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और उनके समक्ष उपस्थित हैं पांचों पांडव और द्रौपदी। आज द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से शिकायत करने लगी, कहने लगी है केशव, मुझे आपसे बहुत बड़ी शिकायत है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी क्या शिकायत है? द्रौपदी कहने लगी, हे केशव, आप भगवान हो और भगवान के होते हुए मेरे पांचों पति द्यूत क्रीड़ा में हार गए, ऐसा क्यों हुआ? आप तो भगवान हैं, आप तो कुछ भी कर सकते थे, फिर ऐसा क्यों हुआ कि मेरे पांचों पांडव द्यूत क्रीड़ा में हार गए? द्रौपदी शिकायत कर रही है, क्रोध में आ गई, आवेश में आ गई। केशव, मुझे उत्तर दीजिए, ऐसा क्यों किया आपने? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने यह सुना, कहने लगे, द्रौपदी, इतना बड़ा तो मेरा अपराध नहीं जितना तुम क्रोध कर रही हो। तुम्हारे पांचों पति तुम्हारे समक्ष बैठे हैं ना, पूछो इनसे। जिस समय ध्रुव क्रीड़ा प्रारंभ हुई, दुर्योधन ने कहा, मेरी ओर से मेरे मामा शकुनी पासा फेंकेंगे। पूछो अपने इन पांचों पतियों से, इनमें से किसी एक ने तब यह क्यों नहीं कहा, दुर्योधन, यदि तुम्हारे पक्ष से मामा शकुनी पासा फेंकेंगे तो हमारे पक्ष से श्री कृष्ण पासा फेंकेंगे, हमारे पक्ष से हमारे कन्हैया पासा फेंकेंगे। पूछो इनसे। उस समय किसी एक को भी मेरी याद आई? और तुम्हें भी याद कब आई द्रौपदी? तुम्हें भी कब मेरी याद आई? जब तुम्हारा भी अपने पतियों के ऊपर से विश्वास उठा, जब तुमने भरी सभा में पाया अपने आप को असक्षम और अपने पांचों धुरंधर पतियों को भी तुमने असमर्थ पाया, तब तुमने जाकर मुझे पुकारा और जब तुमने मुझे बुलाया तो मैं तत्क्षण ही वहां चीर अवतार में प्रकट हो गया। यदि तुम्हारे ये पांचों पति उस समय कृष्ण का स्मरण कर लेते, पासा यदि मैं फेंकता तो फिर मैं देखता जीत किसकी होती और हार किसकी होती। बात तो विश्वास की है कि आप अपना सर्वस्व प्रभु को अर्पण करके जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे। एक भक्त ऐसा विश्वास रखता है। भरत जी का चरित्र हमें सिखा रहा है कि अपने प्रभु पर आप विश्वास रखिए। महापुरुषों ने तो यहां तक कहा कि यदि आपको प्रभु पर अंधविश्वास भी करना पड़े तो आप कर लीजिए, क्योंकि यदि उनके हाथों में आपके जीवन की डोरी होगी तो आप निश्चिंत हो जाएंगे। यदि उनके हाथों में आपका जीवन है तो वो सदैव ही प्रभु उस जीवन को सफल कर देंगे। भरत जी इस भाव को लेकर के पग बढ़ाते हुए आगे जा रहे हैं, चित्रकूट पहुंचे और भरत जी का विश्वास आज जीत गया। जैसे प्रभु श्री राम ने भरत जी को आते हुए देखा, प्रभु द्रुत गति से दौड़ पड़े भरत की ओर और जाकर अपने भरत को अपने कंठ से लगा लिया। भरत प्रभु श्री राम के चरणों में गिर रहे हैं, लेकिन प्रभु ने उठा कर अपने कंठ से लगा रहे हैं। भ्राता भरत, तुम्हारा स्थान हमारे चरणों में नहीं, भ्राता तुम्हारा स्थान तो हमारे हृदय में। प्रभु ने कंठ से लगा लिया। कितने दिवस हो गए भरत, इन नेत्रों से हमने तुम्हें देखा नहीं। भरत जी रो रहे हैं, नेत्रों से अश्रु धाराएं बह रही हैं। मेरे राम, मेरे भैया राम, मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं इस अपराध से कैसे मुक्त होऊंगा? आज मेरे कारण आपको यहाँ कंटक वन में निवास करना पड़ रहा है। प्रभु श्री राम कहने लगे, नहीं भरत, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हम अपने माता पिता की आज्ञा को पूर्ण कर रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है। पुत्र कर्तव्य का हम निर्वाह कर रहे हैं भरत,
तुम निश्चिंत हो जाओ। और ऐसा कहकर बार बार प्रभु श्री राम अपने भरत को कंठ से लगा रहे हैं। अपने पास बिठा लिया। भरत कहने लगे भैया चलिए वापस अयोध्या लौट चलिए। अयोध्या आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अयोध्या का राज सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जिस अयोध्या में मेरे राम नहीं है वो अयोध्या नहीं होगी प्रभु। प्रभु श्री राम कहने लगे भरत अब तो हम 14 वर्ष पश्चात ही अयोध्या लौट पाएंगे। हमें अपने माता पिता की आज्ञा को पूर्ण करना है। तो भरत कहने लगे ठीक है भैया, यदि आप अयोध्या नहीं लौटेंगे तो हम भी आपके साथ ही 14 वर्ष तक इस वन में निवास करेंगे। आज एक बहुत बड़ी दुविधा उत्पन्न है। एक तरफ भरत जी का प्रेम है और एक तरफ प्रभु श्री राम का कर्तव्य है। महाराज जनक भी वहां पहुंचे अपने समस्त सैनिकों को लेकर, वो भी उस सभा में आकर उपस्थित हुए। एक दुविधा है। अब समस्या यह है कि आज जीत किसकी होगी, भरत के प्रेम की या श्री राम प्रभु के कर्तव्य की। गुरु वशिष्ठ मुनि जी ने कहा महाराज जनक आप ही निर्णय कीजिए क्या होना चाहिए। महाराज जनक ने भरत जी से कहा भरत क्या तुम अपने भैया राम से बहुत प्रेम करते हो। भरत कहने लगे महाराज आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं अपने भैया राम से प्रेम करता हूं। मैं मात्र केवल प्रेम नहीं करता महाराज, मैं तो अपने भैया राम की पूजा करता हूं। वो तो मेरे प्राण है, मेरा जीवन है। और मेरे भैया राम के बिना तो मेरे जीवन का भी कोई अर्थ नहीं है। महाराज जनक कहने लगे भरत जिससे हम प्रेम करते हैं हमें उसके लिए कभी ना कभी कुछ ना कुछ समर्पण भी करना पड़ता है। भरत कहने लगे महाराज बताइए क्या अर्पित कर दूं अपने राम के लिए। यदि आप कहो तो मैं अपने भैया राम के लिए अपने प्राणों तक का परित्याग कर सकता हूं। महाराज जनक कहने लगे भरत प्राणों का परित्याग करना तो बहुत सरल है। अपना पुत्र कर्तव्य निभाए, 14 वर्ष तक वन में निवास करें और तुम 14 वर्ष तक अयोध्या के राज सिंहासन को संभालो, अयोध्या का राज्य कार्य भर संभालो। भरत जी ने यह सुना, नेत्रों से प्रेम अश्रु बह रहे हैं। अपने भैया राम के श्री चरणों को पकड़ लिया और कहने लगे भैया राम यदि मेरे लिए यही आदेश है तो फिर मेरे भी मन की एक इच्छा प्रभु अपनी चरण पादुकाएं मुझे प्रदान कर दीजिए। आप मेरे साथ अयोध्या नहीं लौट रहे, मुझे अपनी चरण पादुकाएं ही दे दीजिए। मैं इन्हीं को सर्वस्व समझकर, इन्हीं को आपका प्रतीक समझकर अपने हृदय से लगाकर अयोध्या ले जाऊंगा। अयोध्या के राज सिंहासन पर इन्हें स्थापित कर दूंगा और आपका दास बनकर, आपका सेवक बनकर अयोध्या का कार्य निर्वाह करूंगा। प्रभु श्री राम ने अपनी चरण पादुकाएं भरत जी को प्रदान की। भरत जी ने वो पादुकाएं बड़े भाव से अपने हाथों में धारण की। उन्हें बार बार वंदन करते हुए भरत जी ने उन चरण पादुकाओं को अपने मस्तक पर, अपने शीश पर धारण कर लिया और अपने शीश पर रखकर भरत जी उन चरण पादुकाओं को धारण करते हुए अयोध्या लौट रहे हैं। और किसी भक्त ने बहुत सुंदर वर्णन किया है इस दृश्य का। राम भक्त ले चला रे राम के निशाने। हृदय में प्रभु श्री राम है, नयनों से प्रेम अश्रु बह रहे हैं। राम राम कहते हुए भरत जी चल पड़े हैं अयोध्या की ओर। मस्तक नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर अब भरत जी निवास कर रहे हैं। श्री राम कथा में आगे वर्णन आता है कुछ समय तक प्रभु श्री राम ने चित्रकूट में निवास किया और विचार करते हैं कि अब अयोध्या नगर वासी इस स्थान से परिचित हो गए, अतः अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु श्री राम वन में आगे बढ़े, चित्रकूट का परित्याग कर मार्ग में बहुत से ऋषियों के आश्रमों में प्रभु जाते हैं। वाल्मीकि जी का आश्रम, अत्रि जी का आश्रम, अगस्त्य मुनि जी का, सुतीक्ष्ण ऋषि जी का।